अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आफ्ताब नकाश आपसे मुखातिब हूँ नकाश कैलीग्राफी चैनल के रेफरेंस से। और ये मेरी कोशिश है कि ये जो एक आर्ट है, ये सलाहियत हर शख्स के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो मेरी बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनकी दिलचस्पी होती है लेकिन कोई ज़राए नहीं होते। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है इंटरनेट का, और इसके ऊपर हम इसको फ़ायदा उठाते हुए ये जो सलाहियत आप तक मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारी इन वीडियोस को गौर से देखें और इसके साथ साथ मश्क भी जारी रखें। तो ये बाकायदा तौर पे ये मुकम्मल जितने भी अल्फाज हैं उर्दू रस्मुल ख़त के अंदर, ये आज हम लेसन नंबर 2 है और इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये आप दोस्तों से बस यही गुजारिश है कि आप अगर दिलचस्पी इस शोबा के साथ आपको है तो फिर आप ज़रूर इसके ऊपर गौर कीजिए और इसकी बाकायदा तौर पे मशक कीजिए। मशक का मतलब यही होता है कि आप सबसे पहले तो इस वीडियो को आप गौर से देखें और जो नुकात यहाँ पे बताए गए हैं और उसके मुताबिक आप लिखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये मैं आज कलम से आपको लिख के दिखाऊंगा। तो ये कलम बांस की कलम है, ये देखें अलिफ लिखा है मैंने, और इसके बाद फिर ये कत लगाना हमने। तो इसी कत को हम लेके आगे चलेंगे। ये मैंने कल भी वैसे आपको बता दिया था, इन अल्फाज का 3 अल्फाज मैंने आपको बताए थे। तो ये अलिफ बे और ते, ठीक है, ये बे हो गई। ये बे बड़े साइज की होती है और इसको बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है क्योंकि इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है। ये लफ्ज़ लिखने का मतलब ये होता है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके हाथ में वो इसकी पुख्तगी आएगी। अल्फाज को कंट्रोल करने के लिए ये आप तो ये मैं दूसरा लफ्ज़ जो आपको मेन आज का जो सबक है वो उसकी आपको इस्लाह दे रहा हूँ। तो मेन लफ्ज़ हमारा है दाल। इसकी लोकेशन आप चेक करें कि कलम को किस तरीके से हम घुमा रहे हैं और ये नीचे वाला हिस्सा आप ये चीज़ बनेगी। ये लाइन के ऊपर आता है, ये दाल हमने लिख दिया है। और इसके साथ ये रे का अंदाज भी सेम वैसा ही है। रे भी हम वैसी ही लिखेंगे और इसका भी तरीकाकार वही है। नीचे वाला हिस्सा, रे के नीचे वाला हिस्सा भी वही होता है और दाल का भी। तो ये 2 लफ्ज़ मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं आज। तो इसके ऊपर आपने फोकस करना है। तो ये दोबारा से चेक करें, ये कलम, इसको हम ऐसे घुमाएंगे, बिल्कुल गोलाई आनी चाहिए। तो एक तरीका तो और भी होता है कि लफ्ज़ जब हम सिखलाई के दौरान जो टीचर हमारे लिख के दिया करते थे, हम उस लफ्ज़ के ऊपर खाली सादा कलम फेरा करते थे। उससे इंसान की प्रैक्टिस हो जाती थी और बनाने में काफ़ी आसानी फिर पैदा होती है। तो ये मैंने दोबारा से आपको दाल और रे ये बना के दिखा दिया है। तो ये आप इस चीज़ के ऊपर मशक करें ज़्यादा से ज़्यादा। अलिफ बे और ते मैंने कल लिख के दिए थे 3 अल्फाज, और आज हमने आपको ये दाल और रे लिख के दिया है। तो इसके मुताबिक आप मशक कीजिए। और अगर किसी चीज़ का कोई
ذہن میں سوال آتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ یہ نیو چینل ہے اور ہمارے اس نقاش کیلی گرافی کو آپ سبسکرائب کیجئے اور اس کو فالو کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔